पहले आइए बात करते हैं कि आईबीएस है क्या और काम क्या करता है। तो आईबीएस एक फंक्शनल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसमें अब क्या होता है ना कि हमारी माइंड जो होती है और हमारा जो गट होता है वो आपस में एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं हमेशा। और क्या होता है कि हम कभी क्रोनिक स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, तो उनका संवाद जो है बिगड़ जाता है। क्योंकि हमको पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ें माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इसी प्रकार जो भी हमारा पेट फंक्शन करता है, जो भी हमारा गट फंक्शन करता है, वो भी हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए हम उससे बोलते हैं कि हमारे पेट और दिमाग जो है आपस में संवाद करते रहते हैं, और स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है वो संवाद बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें आईबीएस जैसी समस्या से सफ़र करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो डायग्नोसिस होता है, हम बता देना चाहेंगे कि आईबीएस का डायग्नोसिस जो है पार्टिकुलर कोई अभी तक कोई टेस्ट बना नहीं है जो कंफर्म कर दे कि आपको आईबीएस है। लेकिन हाँ, आईबीएस हम उससे कह सकते हैं, हम आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को देख के कि आपको जैसे आप कई बार बहुत समय से, लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या फिर आपको डायरिया हो रहा है, और या फिर आपको म्यूकस आ रहा है, और ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, और आप पेट की दवा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी उसका इलाज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद से कई लोगों को इसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, पेट ब्लोटिंग होना हो गया, और कई प्रकार की अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स आते रहते हैं। इसलिए आईबीएस के लिए कोई पार्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है। डॉक्टर हमारे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देख के आईबीएस को डायग्नोज करते हैं कि आप आईबीएस से जूझ रहे हैं। अब बताना चाहेंगे कि आईबीएस जो होता है वो कई डॉक्टर बोलते हैं कि नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है, और कुछ बोलते हैं कि क्यूरेबल डिजीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो है आपको आईबीएस को मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि आपको डाइट मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कई केसों में अगर आप साइकेट्रिस्ट से, बढ़िया साइकेट्रिस्ट से सलाह लें और उनके बताए हुए मेडिकेशन पे चले, तो बहुत मैक्सिमम लोग 90% के अप्रोक्स लोग सही हो जाते हैं। और ऐसे कई पेशेंट हमारे साथ आए हैं। अभी जो है हमारा जो अभी फाउंडेशन चल रहा है, उससे हम लोगों ने 100 लोगों से ऊपर लोगों को सही करवा दिया है आईबीएस से। और आईबीएस में हम लोग क्या करवाते हैं, स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के लिए उसके लिए हम कुछ थेरेपी भी होती है जो साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही कुछ जो ट्रिगर फूड होते हैं आपको उसे अवॉइड करने के लिए बोला जाता है स्टार्टिंग के कुछ पेजों में, जिससे आप आईबीएस को मैनेज कर पाएँ। इससे आप आईबीएस मैनेज कर सकते हैं। और हम एट द एंड आपको इसे समराइज करके बताना चाह रहे हैं कि आईबीएस से आज बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं, और उनको सही रास्ता नहीं पता है कि हम कहाँ से दवाई लें, किस चीज़ की दवाई खाएं। कई लोग इसके लिए पेट के डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं, कभी आयुर्वेद में जाते हैं, कभी होम्योपैथ में जाते हैं, और फिर वो बहुत परेशान हुए रहते हैं। लेकिन कई वो मानते ही नहीं है कि हमें माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आईबीएस ना ही पेट के डॉक्टर से सही होगी, ना आयुर्वेदिक के पास, ना होम्योपैथी के पास, और ना ही आपके न्यूरोथेरेपी से। न्यूरोथेरेपी में तो आप पक्का करके मत जाइएगा, क्योंकि उसमें मेरा 2 लाख रुपए से ऊपर बर्बाद हो चुका है, और मैं नहीं चाहता कि और कोई जाके उसमें पैसा बर्बाद करे। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलें, या फिर हमसे कंसल्ट करें। हम आपको बेहतर साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और हमारे गाइडेंस में रह के 3 से 4 महीने में 99% चांस है कि आपका आईबीएस जो है ख़त्म हो जाएगा।